मैंने एक पोस्ट लिखा है और वो पोस्ट बड़ा प्रचलित हो रहा है अभी तक। वो पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पोस्ट मैंने लिखा है चंद्र प्रकाश द्विवेदी पर, जो इस फिल्म के लेखक हैं, इस फिल्म के निर्देशक हैं। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी वो हैं जिनको आपने चाणक्य में देखा है, चाणक्य के रूप में देखा है। और उनका वो जो चाणक्य है वो कालजयी कृति है। चाणक्य के रूप में उन्होंने जो एक मानक स्थापित किया, अपने उस फिल्म से उस मानक को ध्वस्त करते प्रतीत होते हैं। 2004 में इन्होंने कहा, इनके अनुसार, कि पृथ्वीराज इन्होंने लिखे थे। 2018 में ये जाके यशराज से मिले और फाइनल किया प्रोजेक्ट, और अक्षय कुमार चुने गए। इनके हिसाब से अर्थ का दबाव होता है जिसके कारण नायक चुना जाता है, और उस नायक उसमें अक्षय कुमार चुना गया और इस तरह ये फिल्म बनी। पर इनके विचारों में जो स्खलन आया, कैसे आया है, मैंने उस पर एक पोस्ट लिखा है। और वो पोस्ट अभी तक करीब मतलब 200 से अधिक शेयर होने वाली है, 200 के 190 के आसपास है, उतना ही कमेंट है। तो मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप समझिए। मैंने लिखा है, अहंकार ईश्वर का भोजन है। आज जब पृथ्वीराज चौहान 100 करोड़ से अधिक का घाटा सह चुकी है और दशक की सबसे विफल फिल्मों में शामिल हो चुकी है, तो मेरे मन में एक सत्य उद्घाटित करने की इच्छा हुई। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को चाणक्य के कारण हम सभी पसंद करते हैं, परंतु उसके बाद कैरियर के दबाव या अन्य जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो ना केवल बिखरते चले गए, बल्कि एक जगह तो उन्होंने अहंकार की सारी सीमा ही पार कर दी। हालांकि उन्होंने उपनिषद गंगा बनाया था, पर वो चाणक्य के स्तर को नहीं छूता है। उसमें भी मैं चूंकि उपनिषद पढ़ा हूं, तो कई चीजें उसमें मुझे साहित्य से भी इतर की चीजें थी उनमें, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। क्योंकि एक दो लोग मेरा विरोध करने आए, उपनिषद गंगा क्यों नहीं कहा। मैं कहूंगा उस पर तो फिर आप लोगों को लगेगा। लेकिन चाणक्य उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया था, उससे बड़ा तो नहीं कुछ बनाया उन्होंने। उनकी एक फिल्म मोहल्ला अस्सी में काफी गाली गलौज था, जिस कारण वह फिल्म सेंसर बोर्ड में काफी समय तक अटकी रही। इससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इंडिया टुडे के एक वार्षिकांक में, आप जानते हैं साल में एक बार इंडिया टुडे का साहित्य वार्षिकांक अंक आता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में गाली को उद्धृत करते हुए न केवल लेख लिखा, बल्कि उसकी गलत व्याख्या भी की। इस फिल्म को, ये फिल्म रुक गई थी तब। वह यह दर्शाना चाहते थे कि भारत का धर्म यानी सनातन धर्म गालियों, अपशब्दों और अश्लीलताओं से भरा है, और यहां तुम यानी कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड नैतिकता का पाखंड कर मेरी फिल्म रोके पड़े हो। वह मोदी सरकार में सेंसर बोर्ड के व्यवहार से दुखी थे, परंतु उन्होंने मोदी सरकार की जगह अपने हमले के लिए सनातन धर्म चुना। मोदी सरकार के तो चापलूसी करते रहे, और हमला कहां करना है, सरकार की जगह उन्होंने सनातन धर्म को हमले के लिए चुना। और इंडिया टुडे के वार्षिकांक में हिंदू धर्म को में कितनी गालियां भरी, अश्लीलता भरी है, उस पर लेकर एक बड़ा सा लेख लिखा। उदाहरण के लिए शास्त्र कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में एक रात रानी गुरसाल में घोड़े के पास सोती थी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसका गूढ़ार्थ समझे बिना रानियों का घोड़ों से संभोग करवा दिया। इसका सही अर्थ को मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर द्विवेदी ने इसको अपमानजनक बनाकर प्रस्तुत किया कि रानियां घोड़े के साथ संभोग करती थी। उस लेख में अपनी फिल्म रुके होने के कारण, और रोकने वाले मोदी सरकार पे आपको हमला करना था, पर उनसे तो पुरस्कार लेना है आपको, और संघ से जुड़े हैं आप, संघ भाजपा से जुड़े हैं, तो उनपे अटैक नहीं करके, जो आजकल कई मास्टर स्ट्रोकवादी को आप देखते होंगे कि मुस्लिम तुष्टिकरण में वो सरकार पे हमला नहीं करते, वो हिंदुओं पे हमला करते हैं। तू लड़ता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, आप देखते होंगे। वही काम इन्होंने किया। इन्होंने मोदी सरकार पर अटैक नहीं किया जिनके कारण इनकी फिल्म रुकी थी, या फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर अटैक नहीं किया जो सरकार के अधीन, एक स्वायत्त बॉडी है पर सरकार द्वारा चयनित होती है। फिर सनातन धर्म पे अटैक कर दिया, हमारे शास्त्रों पे अटैक कर दिया, और अश्वमेध यज्ञ की गलत व्याख्या करते हुए जो महारानियां होती थी उसको घोड़े के साथ संभोग दिखा दिया इन्होंने।
उस लेख में छेपक वाले साहित्य का उपयोग कर और बिना हिंदू धर्म के गूढ़ार्थ यानी गूढ़ अर्थ को समझे ऐसी ऐसी बाहियात बातें उन्होंने लिखी कि जैसे हिंदू धर्म पर नहीं, वो पूर्ण साहित्य पर लिख रहे हैं। इंडिया टुडे ने तो बाकायदा इसका जश्न मनाया, क्योंकि मोदी सरकार आई थी और मोदी सरकार के कारण हिंदू धर्म से चिढ़ने वाले लोग, हिंदू धर्म का जो नुकसान हो रहा है आप देख रहे हो, तो हिंदू धर्म पे हमला किया गया। मुझे उनके विचारों में आए स्खलन को देखकर बड़ा दुख हुआ था, लेकिन उनके प्रति सम्मान के कारण मैंने तब इस पर नहीं लिखा था। मैं आध्यात्मिक हूं और भगवान श्री कृष्ण के कर्म फल के उपदेश को अक्षरशः मानता हूं। ध्यान से देखिए, हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वालों को कितना भी जबरदस्ती इतिहास में घुसेड़ा गया, लेकिन समय के इतिहास ने उन्हें मिटा दिया। आज मुगलों का बीज तक अस्तित्व में नहीं है जो अपने आप को मुगल वंश का वारिस कर सके। बहुत सारे होंगे, लेकिन मुगल वंश का वारिस पृथ्वी से गायब। और व्यक्तिगत रूप से भी देखिए कि हिंदू धर्म को गड़ियाने वाले अपने अस्तित्व को तरस गए हैं। गांधी परिवार देख लीजिए, नष्ट हो गया पूरा। जो लोग हिंदू धर्म को गड़ियाते थे, राहुल गांधी और के देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, 60-70 साल नहीं हुए उनकी असलियत खुलने लगी। महात्मा गांधी को देखिए, ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर जो हिंदू धर्म ने झूठ को सेरने का प्रयास किया, क्या हो गया? मिट रहे हैं। नेता, पॉलिटिकल एलिट वर्ग उनका केवल मूर्ति बना रहा है, लेकिन जनता से वो मिटते जा रहे हैं। उस लेख के बाद सफलता ने उनकी ओर से जैसे मुंह मोड़ लिया। सफल नहीं हो पा रहे हो। यशराज जैसे बड़े बैनर और बड़े बजट की फिल्म पृथ्वीराज को दर्शक न मिलने के कारण 100% निरस्त करना पड़ा। धर्म के अपमान ने जैसे उनकी मति को ही भ्रष्ट कर दिया। अन्यथा पृथ्वीराज चौहान में वह उस समय अस्तित्व में भी नहीं आई भाषा उर्दू का बेतरतीब ढंग से उपयोग कदापि नहीं करते। वो विद्वान है, इसलिए उनका शोध 12वीं शताब्दी में उर्दू ढूंढ ले यह केवल मति भ्रम के कारण है। और जब मैंने जयपुर डायलॉग पर उनके पढ़े तो विकिपीडिया से निकाल के कि ये शब्द भी हिंदी नहीं है, उर्दू है, ये शब्द भी नहीं, और हिंदी की व्याख्या के हिंदी खड़ी बोली कैसे बनी, क्या हिंदी साहित्य में जो वामपंथी नरेट किया जाता है उसे ही वो बता रहे। मैं आपको वेदकाल में ले जाऊंगा, सारी भाषाओं की जो जननी संस्कृत को मैं आपको बता देता हूं। एक विदेशी को कोट करता हूं। डब्ल्यू हंटर ने कहा है कि यूरोपीय जनों के द्वारा संस्कृत के अध्ययन के साथ ही वर्तमान भाषा शास्त्र का प्रारंभ होता है। ये जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत कोश के, ये आपको विदेशी कह रहे हैं। और सर जोन्स का दावा है कि देवनागरी वह मूल स्रोत है जिससे पश्चिमी एशिया की सारी वर्णमाला विकसित हुई है। ये आपको फिर से सुनिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। वो झूठ बोलते हैं कि ये शब्द आपके नहीं, आना जाना आपके नहीं, खाना पीना आपके नहीं, और इस तरह से उन्होंने पुनः आघात किया जयपुर डायलॉग के जरिए। और अच्छा वो जयपुर डायलॉग ने एक्सपोज किया है संजय जी ने कि आपके तो कुछ नहीं है, आप तो लवारिस हो। बिल्कुल। तो मैं आपको कोट कर रहा हूं डब्ल्यू हंटर, जिन्होंने कहा कि यूरोपीय जनों के द्वारा संस्कृत के अध्ययन के साथ ही, जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया तो वर्तमान भाषा शास्त्र का प्रारंभ होता है। और सर डब्ल्यू जोन्स जो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा कि देवनागरी ही वह मूल स्रोत है जिससे पश्चिमी एशिया की सारी वर्णमाला विकसित हुई। उसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो फारसी है, अरबी, इनका कैसे उद्भव हुआ, एक लाइन बता देता हूं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम किया उस इंटरव्यू में। आप जब देखेंगे पूरे ऋग्वेद के और वैदिक इतिहास को लेकर मधुसूदन ओझा जी ने 1930 के आसपास ये पुस्तक लिखी थी। बहुत बड़े विद्वान, उनके नाम पर बड़े शोध संस्थान है, इंद्र विजय। उसमें वो कैसे लिखते हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि सनातन पूरी दुनिया में था। प्राचीन भारत में जो है कोई ऋजास्व नाम का ऋषि था,
प्राचीन भारत में रिजराष्ट्र नाम का ऋषि था, उसका कोई जरस्त्रुत नाम का एक दौहित्र हुआ। जरस्त्रुत जो पारसी जो धर्म ग्रंथ है जिंदावस्था, उसके जो जनक हैं, उनके जो पैगंबर हो गए, उन्हीं पारसियों को हटाकर इस्लाम आया। पारस में यानी तो ईरान में। ईरान का नाम भी आर्यान है, वो आर्य भूमि थी और वो वरुण की भूमि थी। अब ये सब अध्ययन तो इन्होंने किया नहीं, वो जो फर्रे निकाले हैं वो विकिपीडिया के फर्रे हैं, एक बार उनके मुंह से निकल भी गया है विकिपीडिया का फर्रा। तो राष्ट्र का दौहित्र यानी नाती जरस्त्रुत था, जो ब्राह्मणों से द्वेष रखता। उसने ब्राह्मणों से द्वेष होने के कारण ब्राह्मणों से संबद्ध ब्राह्मी लिपि का त्याग किया और उसके विपरीत उल्टे क्रम से लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि की रचना की। उल्टा क्रम, ब्राह्मण अगर इधर से लिख रहे हैं देवनागरी और तो उर्दू तो हमारी ही भाषा है, उर्दू उनकी भाषा नहीं है, भारत में विकसित हुई, और फारसी अरबी के तरह ही लिपि उन्होंने इस तरह से लिया उल्टा। तो ये उल्टे लिपि की शुरुआत पहली बार जरस्त्रुत ने, वो क्यों? क्योंकि सनातन में विभेद हो गया तो इंद्र और वरुण की लड़ाई। ठीक है, तो ये मैं और इस जरस्त्रुत ने इंद्र से संबंध देवार्चन धर्म का परित्याग करके वरुण से संबंध आसुर धर्म का बलपूर्वक प्रचार किया, और इसीलिए पूरी भूमि आसुरी भूमि। लेकिन ये वहां तक रिसर्च में नहीं जाते, ये जाते कहाँ है? विकिपीडिया से। ये शब्द तुम्हारे नहीं, ये उसी मानस का, उसी वेस्टर्न थॉट का, उसी अब्राहमिक थॉट का प्रोसेस है जिसमें आपकी भाषा भी आपकी नहीं, आप लावारिस हो, आपका देश आपका नहीं आर्या है, आपकी भाषा आपकी नहीं है, हमने दिया। आपके वस्त्र आभूषण आपके नहीं है। कहते हैं नाक में नथुनी, नथ जो है ये अरबियों ने दिया भारत को। ये कह रहे हैं जयपुर डायलॉग में कौन? चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। तो स्खलन उनका लगातार हो रहा है। मैं नथ पे भी किसी दिन आऊंगा और वस्त्र पे भी कभी आऊंगा। कितना बात समझाऊं, यहाँ लोग हर तरह से हिंदुओं के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो इतना आग्रह है कि सनातन धर्म को जीवन में जो मैं उतारने को लेकर आग्रही हूं, आप लोगों से कहता हूं, यह शास्त्र का अध्ययन और मेरी अपनी अनुभूति की उपज है। ऐसे ही शास्त्र ने नहीं कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी केवल उसी की रक्षा करेगा, इन सब की नहीं करेगा। इसलिए इन सबके पलायन, आप धर्म की राह पर आइए, आप बहुत विद्वान हैं द्विवेदी जी, ये कुतर्क मत दीजिए कि सब उर्दू फारसी अरबी हमारे पास कुछ नहीं। पुर्तगाली शब्द गढ़ लिए आपने, कहते समोसा आलू भी हमारे अपने नहीं है, लोग कहते हैं, कमाल ही हो गया है। शास्त्रों में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है धर्मो रक्षति रक्षिता, परंतु फिर भी अहंकार और अविवेक में जो लोग इस पर नहीं चलते वो किसी न किसी रूप में नष्ट होते ही हैं। महादेव का भोजन अहंकार है, मैंने लिखा है। काशी में मंदिरों का विध्वंस और उसके बाद ज्ञान व्यापी से महादेव के प्रकट होने की जो लीला है, प्रकरण है, यदि आप बिना पूर्वाग्रह विवेक के साथ इसको देखें तो पाएंगे कि महादेव अपनी लीला दिखा रहे हैं। स्वतः सब अनावृत हो रहे हैं, सब कालनेमियां स्वतः अनावृत हो रही हैं। स्वतः ये जो विवाद देख रहे हो, कल देश भर में दंगे किए, इसकी शुरुआत तो वही शिवलिंग से हुआ ज्ञानवापी क्षेत्र में जो, और उसी को सबने डिसऑन करने का प्रयास किया संघ भाजपा ने, उसी कारण अपने प्रवक्ता हटाए। तो सब स्वतः हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। और ये सब उसी दिन शुरू हो गया जब महादेव के मंदिर तोड़े इन्होंने लगातार। परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ईश्वर और ईगो दो किनारे हैं। जब तक ईगो को नहीं छोड़ोगे ईश्वर तक नहीं पहुंचोगे। अहंकार ईश्वर का भोजन है, इसको जितना जल्दी आदमी समझ ले उतना अच्छा है। नेता हो, अभिनेता हो, फिल्म के कथानायक जो हो, वो समझ ले, वरना इतिहास आपको उठाकर फेंक दे। इतिहास में मुश्किल से 8-10 नायक ही गिने जाते हैं, बाकी आए तो आलू बैगन टमाटर गोभी सारे इतने आए, उनको लगा कि हम कुर्सी पे बैठ गए हैं, पर वो निखत साबित हुए, इतिहास में कहीं उनके नाम नहीं है।